नमस्कार। हमारा आज का विषय है मेडिकल संबंधित शिक्षा। क्या आप डॉक्टर बनेंगे? अब मेडिकल संबंधित शिक्षा में एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ, डेंटिस्ट, आयुर्वेद, इसके अलावा पैरामेडिकल और फिर इसके बाद मेडिकल शॉप या मेडिकल से संबंधित दवाई बनाने वाली फैक्ट्री, मेडिकल शॉप या मेडिकल से संबंधित जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनसे संबंधित शॉप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सभी मेडिकल से संबंधित शिक्षा के तहत ही देखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रमुख तौर पर अब इन सभी बातों के लिए कई सारे वीडियो बनाने होंगे। तो यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य है डॉक्टर बनाने के योग कौन से होते हैं हमारी कुंडली में, प्रमुख रूप से हम उन पर बात करेंगे। यदि योग, डॉक्टर बनने के जो योग हैं, ग्रह योग, यदि वो प्रबल हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति एक अच्छा एलोपैथ का डॉक्टर होगा। लेकिन यदि वो योग थोड़ा कम प्रबल है तो फिर ऐसा व्यक्ति डेंटिस्ट भी हो सकता है। यदि डॉक्टर बनने के योग तो हैं लेकिन नौकरी के योग नहीं है, व्यापार के योग हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग या मेडिकल शॉप या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप व्यक्ति ये कर सकता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि डॉक्टर बनने के योग क्या है। तो सबसे पहले हम भाव की बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो हमें डॉक्टर बनाते हैं या जिनकी भूमिका डॉक्टर बनाने में होती है। तो लग्न तो हमेशा ही देखा जाता है, केवल डॉक्टर के लिए ही नहीं, कोई भी नौकरी हो या बिजनेस हो तो लग्न सबसे पहले देखा जाता है। लग्न, लग्नेश को मजबूत होना चाहिए तो ही वो जीवन, एक सफल जीवन जीता है व्यक्ति। तो सबसे पहली शर्त तो लग्न हमेशा ही है। इसके बाद द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्यों? इसलिए कि ये द्वितीय भाव शिक्षा का भाव है। शिक्षा की आधारशिला यही द्वितीय भाव पर ही रखी जाती है। शिक्षा के संस्कार यहीं से मिलते हैं। तो शिक्षा के लिए द्वितीय भाव, और ये द्वितीय भाव धन का भाव भी है। और कोई भी डॉक्टर गरीब नहीं होता है। तो द्वितीय भाव का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ भाव भी शिक्षा का भाव है और पंचम भाव भी शिक्षा का भाव है। चतुर्थ भाव हाई स्कूल तक की शिक्षा का भाव है और पंचम भाव जहां विषय लेने पड़ते हैं, सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, तो वहां फिर हम पंचम भाव से देखते हैं। उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव है तो हमें नवम भाव भी देखना होगा। नवम भाव भाग्य का भाव भी है तो इसलिए भी नवम भाव महत्वपूर्ण है कि आपकी भाग्य अच्छी है या नहीं। पंचम भाव शिक्षा के अलावा ये
पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है। ये भाव बताता है कि आपके संचित कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं क्या, भाग्य, क्योंकि इन्हीं संचित कर्मों के आधार पर वर्तमान जन्म की भाग्य का निर्माण होता है। तो यदि पंचम भाव और पंचमेश बलवान है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम ये शिक्षा के भाव हैं। इसके बाद हम फिर दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव इसलिए कि दशम भाव आजीविका का भाव है, तो आजीविका के लिए हमें दशम भाव को देखना होगा। इसके बाद फिर एकादश भाव है। एकादश भाव का संबंध भी धन से है, धन की प्रचुरता से है, तो इसलिए हमें एकादश भाव भी देखना होगा। अब इन भावों पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर बनने के लिए ये सबसे प्रमुख भाव है। षष्ठ यानी छठा भाव, एकादश छठे से छठा भाव। यहां पर मैंने एकादश केवल धन के संबंध में बताया है, यहां पर मैं एकादश बता रहा हूं भावात भावम, छठे से छठा भाव। छठा भाव रोग का भाव है, तो छठे से छठा भाव भी रोग का भाव कहलाएगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव है। अष्टम भाव मृत्यु और असाध्य रोग का भाव है, दुर्घटनाओं का भाव है। तो डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे प्रमुख है, यहां पर मैंने आपको विस्तार में भावों के बारे में बताया है कि किन किन भावों को हमें देखना होगा, लेकिन अब प्रमुख रूप से आप देखिए पंचम भाव, दशम भाव, द्वितीय, एकादश, षष्ठ, अष्टम, द्वादश। कुछ सामान्य तौर पर लोग शिक्षा कुछ और ग्रहण करते हैं, नौकरी और व्यापार कुछ और करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसी नौकरियां भी हैं, ऐसे बिजनेस भी हैं जिनका सीधा संबंध शिक्षा से है, जैसे वकील। शिक्षा, जो व्यक्ति वकील है, शिक्षा भी उसे वकालत की लेनी पड़ती है। बिना LLB किए कोई भी व्यक्ति वकील नहीं बन सकता है। इसी तरह से बिना मेडिकल की शिक्षा लिए, बिना MBBS किए कोई व्यक्ति एलोपैथ का डॉक्टर नहीं बन सकता है। बिना इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति इंजीनियर नहीं हो सकता है। बिना CA की शिक्षा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति CA नहीं बन सकता है। तो कुछ ऐसे नौकरी या व्यवसाय हैं जिनका सीधा संबंध शिक्षा से है। जैसी शिक्षा होगी वैसा ही नौकरी अथवा व्यवसाय होगा। तो डॉक्टरी पेशा भी ऐसा ही है। तो यहां पर शिक्षा के भाव पंचम का सीधा संबंध दशम भाव से होना जरूरी है। दशम भाव हमारी आजीविका का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, इसलिए पंचम का संबंध दशम भाव से होना जरूरी है।
डॉक्टरी पेशे के लिए इसके अलावा छठे और 12वें भाव का संबंध भी दशम भाव से होना जरूरी है। पंचम और दशम, छठे और 12वें भाव का संबंध। छठा भाव इसलिए क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है और द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव है। तो इसलिए छठे और द्वादश का संबंध पंचम और दशम भाव से होना जरूरी है। और चूंकि इस पेशे में पैसा भी है तो हमें द्वितीय भाव को भी देखना होगा। द्वितीय भाव का संबंध भी दशम भाव या छठे भाव से होना जरूरी है। तो यदि पंचम भाव और दशम भाव का संबंध बन रहा, अब संबंध कैसे बनता है? या तो पंचमेश दशम भाव में बैठा हो या दशमेश पंचम भाव में हो, या पंचमेश दशमेश के नवांश में हो, दशमेश के नक्षत्र में हो, या दशम भाव को देख रहा हो। इसी तरह से दशमेश का संबंध भी पंचमेश से होना जरूरी है और फिर छठे और 12वें से होना भी जरूरी है। तो यहां पर मैंने आपको भाव के संबंध में बताया कि पंचम, दशम, छठे और 12वें भाव का संबंध होना जरूरी है और उनमें फिर द्वितीय भाव का भी संबंध होना चाहिए। द्वितीय अथवा एकादश भाव का संबंध दशम भाव और छठे भाव से होना जरूरी है। अब हम इसके बाद राशियों पर आते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं इसे। राशियां मेष और सिंह। मेष और सिंह इसलिए, मेष मंगल की राशि है और सिंह सूर्य की राशि है। मंगल का संबंध यहां पर इसलिए है, जो मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा। मंगल, बिना मंगल के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि मंगल चीर फाड़ का कारक ग्रह है। इसलिए मंगल की मेष राशि, मंगल की यहां पर वृश्चिक राशि भी आती है। और सूर्य चूंकि औषधि का कारक है, बिना सूर्य के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो यहां पर सूर्य की सिंह राशि है। फिर इसके बाद अब आ जाइए बुध की मिथुन और कन्या। मैंने लिखा है बुध की कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में पड़ती है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश होता है और अष्टमेश होता है। यदि लग्न में मेष राशि है मंगल की, तो दूसरी राशि अष्टम में पड़ेगी, वृश्चिक राशि। और अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, असाध्य रोग का भाव है, बड़ी दुर्घटनाओं का भाव है। और इन सभी से, यानी मृत्यु, असाध्य रोग या दुर्घटना, इन सभी से डॉक्टर का सीधा संबंध है। तो इसलिए, और मंगल चूंकि चीर फाड़ का कारक ग्रह है, इसलिए ये मंगल की दोनों राशियां महत्वपूर्ण है डॉक्टर के पेशे के लिए। सूर्य के बारे में मैं बता चुका हूं। सूर्य औषधि का कारक है, इसलिए सूर्य की सिंह राशि को देखना भी आवश्यक है। बुध, काल पुरुष की कुंडली में बुध छठे भाव का स्वामी बनता है और तृतीय भाव का। तृतीय भाव में बुध की
मिथुन राशि पड़ती है और छठे भाव में कन्या राशि। छठा भाव रोग का भाव है। तो डॉक्टरी पेशे में छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए कन्या राशि और मिथुन राशि बुध की ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुंभ राशि। कुंभ राशि क्यों? इसलिए कि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि एकादश भाव में पड़ती है और एकादश भाव छठे से छठा भाव है। छठा भाव चूंकि रोग का भाव है तो एकादश भाव भी रोग का भाव है और एकादश भाव चूंकि लाभ भाव भी कहलाता है तो इसलिए ये, और छठा भाव चूंकि शत्रुता का है तो एकादश भाव भी शत्रुता का भाव हो गया। तो रोगों से शत्रुता देता है, अर्थात रोगों से मुक्ति, रोग से लाभ। तो इसलिए एकादश भाव में शनि की कुंभ राशि पड़ती है, तो इसलिए डॉक्टरी पेशे के लिए ये कुंभ राशि भी महत्वपूर्ण है। तो अब इन राशियों का संबंध यदि द्वितीय भाव, पंचम भाव, छठा भाव, अष्टम, दशम, एकादश, द्वादश भाव से बनता है, इन राशियों का संबंध यदि द्वितीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम, दशम, एकादश, द्वादश इन भावों से बनता है और इन राशियों में सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु यदि ये ग्रह विद्यमान हैं और युति बना रहे हैं आपस में, तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से डॉक्टर होता है। यदि ये राशियां और ये भाव और ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु यदि इनका संबंध, आपसी संबंध बन जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से डॉक्टर होता है। अब हम ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहला ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु, शनि, सूर्य औषधि का कारक है और सूर्य शासन का कारक भी है। अब भले ही व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए हमें कुंडली में सरकारी नौकरी के योग देखने होंगे, लेकिन इसके बावजूद सूर्य बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य औषधि का कारक है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है। इसी तरह से चंद्रमा भी औषधि का कारक है। चंद्रमा मन का कारक भी है। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए निश्चित रूप से मन उसका प्रबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ही व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। और चंद्रमा औषधि का कारक भी है। एक छोटी सी कथा कही जाती है कि जब चंद्रमा का जन्म हुआ तो चंद्रमा बहुत कमजोर था, तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने के लिए कहा। चंद्रमा चल दिए पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए, और इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समस्त जड़ी बूटियों का कारक बना दिया।
तो इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ही औषधि के कारक ग्रह हैं। मंगल, जैसा कि मैंने बताया, मंगल के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मंगल चीर फाड़ का ग्रह है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सर्जन ही हो, सर्जन नहीं भी है तब भी मंगल का इन भावों के साथ और इन ग्रहों के साथ संबंध होना जरूरी है, क्योंकि बिना चीर फाड़ के, भले ही वो व्यक्ति, वो डॉक्टर सर्जन नहीं है, मेडिसिन का डॉक्टर है, इसके बावजूद शिक्षा में उसे चीर फाड़ तो करनी ही होगी। मंगल का संबंध रक्त से है, खून से है। तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो खून ना देखे। ब्लड का सैंपल लेने के लिए भी खून चूंकि निकालना पड़ता है, तो मंगल वहां जरूरी है। तो बिना मंगल के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो मंगल भी यहां बहुत जरूरी ग्रह। इसके बाद गुरु। गुरु को भगवान की पदवी प्राप्त है। बिना गुरु के, ज्योतिष में बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है। गुरु का आशीर्वाद इन सभी ग्रहों को जरूर चाहिए, क्योंकि गुरु सुख का कारक है। तो डॉक्टर किसी रोगी व्यक्ति को सुखी कैसे कर सकता है बिना गुरु के? जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा उस व्यक्ति पर, लग्न पंचम दशम, तब तक वो व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। इसलिए गुरु का संबंध होना जरूरी है। इसके बाद राहु आता है। राहु का संबंध भी पंचम भाव, दशम भाव से होना जरूरी है, और वो इसलिए कि राहु विष का कारक है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं जो वास्तव में एक विष है। तो मेडिकल में विष का बहुत महत्व है। बिना विष के दवाई कर पाना भी, इलाज कर पाना भी संभव नहीं है, और विष का कारक राहु है, इसलिए राहु का संबंध होना भी जरूरी है। इसके बाद शनि आता है। शनि असाध्य रोगों का, यानी कि लंबी बीमारी का कारक है। इसलिए शनि का संबंध भी कम से कम दशम भाव से होना जरूरी है। आजीविका से, यानी रोग के द्वारा आजीविका, तो इसलिए शनि का संबंध दशम भाव से होना जरूरी है, दशम भाव अथवा दशमेश से। तो यदि इन भावों का, इन ग्रहों का संबंध पंचम पंचमेश, दशम दशमेश, षष्ठ षष्ठेश, द्वादश द्वादशेश इनसे बनता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होता है। आगे चल करके हम आपको इस संबंध में, मेरा एक कुछ समय पहले का ही एक वीडियो है डॉक्टर के संबंध में। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और यदि मिलेगी तो कब मिलेगी। मैंने उन्हें शायद जुलाई में बताया था, 2022 जुलाई में, कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, और उन्हें जुलाई में नौकरी मिल भी गई। तो उसमें भी मैंने विस्तार से समझाया है, तो वहां भी वो वीडियो भी आपको लिंक में दे दिया जाएगा, उसे भी देखिए। इसके अलावा अन्य वीडियो भी मेरे हैं, जहां पर मुझसे एक बच्चे के संबंध में पूछा गया था कि ये बच्चा क्या करेगा, तो मैंने उन्हें बताया था कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो वहां भी कुंडली में उदाहरण सहित समझाया गया है
कि ये बच्चा डॉक्टर क्यों बनेगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अब इससे संबंधित डॉक्टर से संबंधित कोई ऐसी कुंडली मैं आपके समक्ष पेश करूँगा जिसमें डॉक्टर बनने की संभावना मौजूद होगी, और उसमें मैं फिर उदाहरण सहित आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इससे होगा ये कि आपकी जो भी डिमांड है, आप कैसा वीडियो चाहते हैं या कैसी जानकारी चाहते हैं, वो आप लिखेंगे तो आगे चल कर के मैं आपको उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं, इन पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।